हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपका काम क्या है? आपको कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन वाइज एंड एंड में अपना स्कोर बताना है। दिस इज अ मस्ट। हम आगे बढ़े, क्वेश्चंस को डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। आज गुड फ्राइडे है एंड गुड फ्राइडे की ओकेजन पे स्लीपी क्लासेस अपने सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ दे रहे हैं। आपको बस कूपन कोड यूज करना है BLESS20। 18 और 19 अप्रैल के लिए वैलिड है, यानी कि आज और कल। तो वेबसाइट पे जाइए, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप परचेस कर सकते हैं BLESS20 कूपन कोड यूज करके। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ऑफ 1891 के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें बताना है कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। पहले में लिखा है कि फुलमोनी दास की जो डेथ है इट बिकेम अ कैटालिस्ट फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ऑफ 1891। दूसरे में लिखा है कि इस एक्ट के द्वारा गर्ल्स की जो एज है फॉर कॉन्सेंट इट वॉज फिक्स्ड टू 12 ईयर्स एंड फॉर द बॉयज टू 16 ईयर्स। थर्ड में लिखा है इस एक्ट को तिलक के द्वारा अपोज किया गया था। आपको बताना है ABCD में से आपका आंसर क्या है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो आप यहां पर देखेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड जो है ये इनकरेक्ट है, यानी हमारा आंसर हुआ C। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सो यूपीएससी ने ऑलरेडी रुक्माबाई केस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑफ 1885, और आपको ध्यान होगा ये पर्टिकुलर केस जो है इट वाज विद रिस्पेक्ट टू रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। सो दरअसल रुक्माबाई के जो हस्बैंड हैं वो चाहते थे कि वो आकर के उनके साथ रहे, लेकिन रुक्माबाई का कहना था कि जब उनकी शादी हुई शी वॉज अ चाइल्ड एंड शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक द डिसीजन। लेकिन ऑर्थोडॉक्स सेक्शन का इतना प्रेशर था कि रुक्माबाई से कहा गया कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जाकर के नहीं रहना चाहती हैं तो आप उन्हें कॉम्पनसेट कर दीजिए। नाउ इसके कुछ साल बाद 1889 में बंगाल में फुलमोनी दास केस होता है। फुलमोनी दास केस में दरअसल एक बहुत छोटी सी बच्ची 10-11 साल की, उसकी शादी हुई थी 35 ईयर्स के आदमी के साथ, और शादी की रात में उनके हस्बैंड ने उनके साथ में जो भी रिलेशंस बनाने की कोशिश की है ना, इन ऑर्डर टू कॉन्सुमेट द मैरिज, उसके चलते इस बच्ची की डेथ हो गई। और इस केस ने पूरी देश की जो रूह है उसको कांपने पे मजबूर कर दिया। कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि रेप जो है उसके विदिन मैरिटल रेप नहीं आता, जो कि आज भी सेम है। और इसके चलते उनके हस्बैंड को केवल 1 साल की सजा दी गई। इसके चलते एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ऑफ 1891 को पास किया गया, और यहां पर कहा गया कि अगर कोई भी लड़की जो 12 साल से छोटी उम्र की है, 12 या 12 साल से छोटी उम्र की है, अगर आप उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं देन दे विल बी इक्विवेलेंट टू रेप, इवन अगर उसके कॉन्सेंट के साथ भी बनाया गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 साल से कम उम्र की बच्ची जो है शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव कॉन्सेंट एज पर दिस एक्ट, और ये जो क्राइम है इट विल बी पनिशेबल विद 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब आप यहां पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्ट में केवल जो बच्ची हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी जो एज ऑफ मैरिज है और जो एज ऑफ कॉन्सेंट है उसको फिक्स किया गया था टू 12 years, नॉट द बॉयज। तो आपको देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड सही है। तिलक ने इस एक्ट को अपोज किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तिलक जो है उनकी सोच खराब थी, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तिलक चाहते थे कि अगर कोई सोशल रिफॉर्म करना है तो वो हम खुद करें। ही डिड नॉट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन आवर सोशल कस्टम्स एंड सिस्टम्स। सो आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकेंड इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है C। बाकी आप यहां पर आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। सेकेंड, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका मेसोलिथिक आर्ट के रिस्पेक्ट में है, और यहां लिखा गया है कि भारत में जो फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर की गई वे भिम्बेटका में डिस्कवर की गई बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबाल्ड कॉर्लिल। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है भिम्बेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 2003। आपको बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें
तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। आपको पता है भिमबेटका रॉक शेल्टर्स जो कि बेसिकली आपके स्टोन एज से जुड़े हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट रहे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक पीरियड में। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं दे आर फेमस फॉर देयर रॉक आर्ट। यहाँ पे हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। एंड यस, सिंस 2003 ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भिमबेटका की लोकेशन की और अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि दीज आर लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द विंध्यान रेंजेस ऑन द सदर्न एज ऑफ द सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। ठीक है, वेल एंड गुड। इससे ये तो समझ में आ गया कि आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है। एंड भिमबेटका रॉक शेल्टर्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, अगर हम इसकी बात करें तो इट वाज इन 1957-58 आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकेनकार। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, आप देखोगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई रॉक पेंटिंग्स की एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इट वाज एट सोहागी घाट विच इज इन यूपी's मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट and it was by archaeologist आर्कीबॉल्ड कार्लिल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड सही है, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। आपका आंसर क्या है? बी, 2 ओनली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये संत तुकाराम जी के बारे में है और यहां लिखा है कि वे अपने अभंग्स के लिए जाने जाते हैं जो कि मराठी भाषा में थे। दूसरे में लिखा है कि उनके जो कंपोजिशंस हैं इनको एक टेक्स्ट में कंपाइल किया गया जिसे गाथा के नाम से जाना जाता है। और तीसरे में लिखा है कि ये शिवाजी महाराज के कंटेम्प्ररी थे। आपको बताना है कि दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। सो भक्तिज्म या भक्ति मूवमेंट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। आप देखेंगे संत तुकाराम जो हैं ये दरअसल आपकी 16-17 सेंचुरी में हुए और इसी के चलते ये शिवाजी महाराज जो हैं उनके कंटेम्प्ररी हैं। शिवाजी हैड हाई रिगार्ड फॉर संत तुकाराम। तुकाराम जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये बेसिकली आपके वरकरी सेक्ट से आते हैं। सो महाराष्ट्र के अंदर जो वरकरी भक्ति मूवमेंट है उसका पार्ट रहे। इसमें आप देखेंगे कि जो विठोबा है या जो विठल स्वरूप है भगवान विष्णु का, उसकी पूजा की जाती है। और वरकरी सेक्ट का जो सेक्रेट साइट है इट इज पंढरपुर। इट इज पंढरपुर विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चंद्रभागा और द भीमा। भीमा को ही यहाँ पे चंद्रभागा कहा जाता है बिकॉज इट मेक्स द क्रेसेंट शेप। सो वरकरी पंथ से आते थे संत तुकाराम। इनका जो सेक्रेट साइट है वो पंढरपुर है एंड दिस साइट हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू विठोबा और विठल जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। और आप देखेंगे कि इसी वरकरी सेक्ट से संत तुकाराम आते थे। एंड यस, संत तुकाराम अपने अभंग्स के लिए जाने जाते हैं जो कि बेसिकली मराठी में डिवोशनल सॉन्ग्स थे। डिवोशनल सॉन्ग्स थे और इन्हें कंपाइल किया गया एक टेक्स्ट में जिसको तुकाराम गाथा या गाथा के नाम से जाना जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के रिस्पेक्ट में है और आपको पता है जितने भी रेगुलेशंस हैं, चार्टर्स हैं, एक्ट्स हैं, ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट हैं। हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 1833 के चार्टर के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है हाउ मेनी इज और आर नॉट करेक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पहले में लिखा है कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा ले लिए गए थे। दूसरे में लिखा है कि यूरोपियन कम्युनिटी के इमिग्रेशन एंड इंडिया में प्रॉपर्टी एक्विजिशन पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन सब को इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा रिमूव कर दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विद रिस्पेक्ट टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसको सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 भी कहते हैं, ये सही है, बट थर्ड गलत है।
आपको पता है सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये 1853 के चार्टर एक्ट में हमें पहली बार देखने के लिए मिलती है, जहां पे लेजिस्लेशन वॉज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। 1861 में इंडियंस को पहली बार एंट्री मिलती है इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि वहां पे नॉन ऑफिशियल्स के इंक्लूजन का प्रोविजन था। तो आप यहां पे देखेंगे फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड इनकरेक्ट है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, हमारा आंसर हुआ ए। बाकी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो यहां पर लिख दिए गए हैं, आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपके डांस फॉर्म या डिफरेंट स्टेट्स के जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके रिस्पेक्ट में है। सो एक तरफ ये आर्ट फॉर्म्स हैं और दूसरी तरफ एसोसिएटेड स्टेट है। हमें बताना है कि कितने जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, हाउ मेनी। सो क्या लेजीम डांस मध्य प्रदेश से है, लहंगी डांस जो है वो महाराष्ट्र से है, कोलट्टम आंध्रा से है, यक्षगणा केरला से है। फटाफट से ABCD में से अपना आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो आप देखेंगे कि आपकी जो छावा मूवी रिलीज हुई, जो बेसिकली संभाजी महाराज की बायोग्राफी है, उसके चलते लेजीम डांस को काफी ज्यादा डिस्कस किया गया। सो लेजीम डांस आपके महाराष्ट्र से है और आप देखेंगे कि शिवाजी महाराज के समय शुरू हुआ था। तब ये एक डांस नहीं था, रेदर आप देखेंगे कि ये एक तरीके की मिलिट्री प्रैक्टिस एक्सरसाइज हुआ करती थी। और आप देखेंगे कि ये डांस होने के साथ साथ अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है, बहुत ज्यादा क्विक स्टेप्स होते हैं, आपका आई और बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। सो लेजीम डांस जो है इट स्टार्टेड एज अ मिलिट्री प्रैक्टिस टेक्निक अमंग द मराठास ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज। ये डांस फॉर्म है और आप देखेंगे कि ये डांस फॉर्म जो है दो हमें गणेश उत्सव पे कॉमनली देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से इसको गणेश नृत्य भी कहते हैं। लेकिन इन जनरल महाराष्ट्र में जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, स्पेशल ओकेजन्स हैं, मैरिज हैं, उन सब पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। बट इसका नाम लेजीम कहाँ से आया? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डांसर्स हैं वो स्पेशल टाइप के स्टिक्स यूज करते हैं और ये जो स्टिक्स हैं इनमें सिंबल्स या जो अपने झांझ होते हैं वो इस तरीके से बंधे होते हैं और इनको लेकर के डांस जो है वो ड्रम्स के बीट है ना, ड्रम की जो बीट्स हैं, ढोलकी की जो बीट्स हैं, स्मॉल ड्रम जो होता है उसकी बीट्स पे की जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र से है, न कि आपके मध्य प्रदेश से। और ये जो स्टिक है ना इसको ही लेजीम कहते हैं। लहंगी डांस की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से है और आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो टेबलो रहा इन द रिपब्लिक डे ऑफ 2025 यहाँ पे इस डांस को दिखाया गया था। लहंगी डांस जो है इसमें भी आप देखेंगे डांसर्स जो हैं वो स्टिक्स से डांस किया करते हैं। आप देखेंगे कि डांस स्पेशली मध्य प्रदेश की जो सहरिया ट्राइब है, जो बंजाराज है, कंजर कम्युनिटीज है, इनसे जुड़ा हुआ है। एंड मॉनसून एंड जो आपके रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल्स हैं उन पे इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर भी वही क्विक मूवमेंट, फुटवर्क है ना, एंड स्टिक्स का यूसेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम कोलट्टम की बात करें, बिल्कुल सही बात है, कोलट्टम आपके आंध्रा, आपके केरला, आंध्रा, आपका तमिलनाडु है ना, यहाँ का फोक डांस है। और आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस ऑफरिंग। यहां पर भी आप क्या देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे डांसर्स जो हैं वो स्टिक्स को लेके रिदमिक मूवमेंट्स में डांस किया करते हैं इन द पेयर्स ऑफ टू। यक्षगणा की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली अ डांस ड्रामा और थिएटर फ्रॉम कर्नाटका, नॉट केरला। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमसे करेक्टली पूछा है, हमारा आंसर हुआ ए। सो बताइएगा कि आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा, आपको सेशन कैसा लगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बाकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो स्लीपी क्लासेस IAS पे आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा, आई थिंक बाय टुमारो PDF, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। एंड यस, एक जेंटल रिमाइंडर, गुड फ्राइडे की ओकेजन पे सभी कोर्सेज पे फ्लैट 20% ऑफ है। यूज कोड BLESS20 on 18th and 19th of April to avail the offer. Thank you so much.